हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं 10th अकाउंट्स का ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए ट्रिको शुरू करने से पहले आप अपने चैनल को बॉबी सर क्लासेस और एक्सेल प्रोडिजी को काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट वी कैन गिव यू अ नंबर ऑफ गुड वीडियोस। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले तो ये समझना है कि ट्रिगो है क्या। ट्रिगो इज नथिंग मोर देन अ रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। दैट इज, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगो लगती ही राइट एंगल ट्रायंगल में है। बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिगो का फॉर्मुलेशन करना बड़ा मुश्किल है। इसको लेबल कर लेते हैं ए बी सी। अब ये ए बी सी है। आपको मैं कहता हूं, आप मुझे बताइए हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप कह सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाला क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये और ये क्या कहलाएगा? इसे जनरली लोग कहेंगे परपेंडिकुलर और इसे कहेंगे बेस, क्योंकि ये नीचे है तो इसे बेस बोला जाता है। लेकिन ट्रिगो में ऐसा नहीं होता। ट्रिगो में बेस और परपेंडिकुलर उस किसी एक एंगल से, जो कि एक्यूट एंगल होता है, उससे डिटरमाइन होता है। अगर आपको वो पता लग गया कि ये बेस है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या होगी? परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल, इफ आई से एंगल सी, अगर मैंने एंगल सी मार्क कर दिया, ये 90 डिग्री है और ये एंगल सी मार्क्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बेस बन चुका है। तो ये क्या होगा? ये आपका परपेंडिकुलर ही होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, if this is your right angle triangle, this is 90 degree, this A B C, ये 90 ये है, तो ये क्या बन गया आपका? बेस। ये एक्यूट एंगल है, ये 90 है, इन दोनों के बीच वाला बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बस इतना सा रूल है जो हमें अभी आगे इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आपका स्ट्रेट अवे इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं जी। क्या हो गया भाई आपको? गिवन अ ट्रायंगल ए, अब tan a दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो चलिए इस पे भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि ट्रिगो में क्या क्या है। आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है आपका जो कि आपको करना है, दैट इज पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साथ में चिकन टिक्का। अब ये जो दिया गया है, दिस थिंग, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करने पे व्हाट वी गेट इज, वी गेट साइन। बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करने पे व्हाट वी गेट इज कोसाइन। कोसाइन को शॉर्टकट में कॉस भी कहते हैं। परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड करने पे व्हाट वी गेट इज टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्टकट में टेन भी बोलते हैं। साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू कोसिकेंट, कॉसेक, ये एस है, ये सी से होगा। कोसाइन का रेसिप्रोकल उसको हम बोलेंगे सीकेंट, एस ई सी, सीकेंट, सेक। टैन की रेसिप्रोकल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? कॉट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इसी चीज का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे उन्होंने बोला है tan a, यहां पे लिखा जी हमने tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3। तो tan a का फॉर्मूला क्या है? tan a का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो इसके सामने हमने लिख लिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू 3 है, बट ये रेशो में है। ये रेशो में है तो यहां पे हमें एक वेरिएबल अटैच करना पड़ता है। तो व्हाट वी कैन से इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4k, बेस इज इक्वल टू 3k। अब मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, दैट इज h² इज इक्वल टू p² प्लस b²।
नाउ हाइपोटेनियस निकालना है मुझे, एच स्क्वायर, और पेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मेरी 4k, 4k का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 3k, यहां पे लिखा मैंने 3k का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 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 काट दिए तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है 5k। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस मेरा कितना आ गया 5k, परपेंडिकुलर कितना दे रखा था मेरा 4k, बेस कितना दे रखा था 3k, हमने यहाँ पुट कर लिया। अब जो उन्होंने बोला है वो निकालना है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। तो शुरू करेंगे साइन से। साइन का मतलब क्या था जी, आपके सामने लिखा हुआ है, साइन का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो माय परपेंडिकुलर वैल्यू इज 4k, यहाँ लिखेंगे आप 4k, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 5k, हमने अभी निकाला ही है, k से k कैंसिल हो गया तो 4/5 रेशो ही आएगी। ये वेरिएबल फॉर्मेलिटी के लिए अटैच किया जाता है, अगर आप इस बिना अटैच किए भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर ठीक ही आएगा। तो साइन की वैल्यू होगी 4/5। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या था आपका कॉसेक, कॉसेक का मतलब हो जाएगा आपका h/p, ये उल्टा है, ये रेसिप्रोकल है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4। साइन आ गया, कॉसेक आ गया। कॉस, अब कॉस का मतलब था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है हमारे पास, बेस हमने निकाला हुआ है 3k, और सिंपली 3 पुट कर लीजिए, हाइपोटेनियस है 5k, k से k काटा, कॉस आ गया मेरा 3/5। कॉस का रेसिप्रोकल आप यहां देखिए, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक। अब सेक मेरा कितना आ गया, इसका उल्टा कर दीजिए 5/3। ओके, tan मुझे पता ही है, यहाँ पे मैंने लिख लेता हूँ tan। tan का मतलब था मेरा p/b, इसकी तो वैल्यू मुझे दे रखी थी, tan की वैल्यू ही 4/3 है, इज इक्वल टू 4/3। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है cot। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिए, मैंने यहाँ पे एक एरर किया है, दैट इज ये a था, दैट वाज a, ये a, ये b, ये c। तो a इसको मैंने यहां पे लेना, तभी ये मेरा बेस बनेगा, और मुझे यहां पे भी a पुट करना ही पड़ेगा, कॉसेक a, साइन a, कॉस a, सेक a। a का मतलब एंगल, मुझे ये एंगल लगाना जरूरी है, अदरवाइज साइन की, हम साइन को साइन खाली बोलेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आपको साइन का एंगल डालना पड़ेगा, और वो एंगल हम बेसिकली जनरली जो आपको बोला गया है कि ये वाला a है, तो ये a है, तो ये बेस एंगल बन जाएगा आपका। ये 90 डिग्री तो गिवन है, ये तो हमेशा ही होगा। ए बोला तो आप ए यहां बना लें, यहां बना लेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस है। इसी तरह से कॉट ए, कॉट ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा b/p, दैट इज 3/4। सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसको करना, तो किया जा सकता है। इससे पहले हमारे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, हम वो एग्जाम्पल्स भी लेके चलेंगे, तो चलिए तब तक देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ये वाले। लेट्स स्टार्ट विद द अदर पार्ट। जी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फॉर द टाइम बीइंग हम होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि ये जो है सिमिलैरिटी का, ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्रायंगल्स के साथ किया जाएगा। अभी करवाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, किसी को नहीं पता तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अभी फॉर द टाइमिंग इसको हम होल्ड पे रखते हैं। दूसरा देखते हैं जी, अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको दे ही रखा है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। दिस इज ट्रायंगल ABC, कंसिडर ट्रायंगल ACB। अब उन्होंने बोला ACB है, तो ले लेते हैं जी इसको, ये रहा हमारा 90 डिग्री, दिस इज माय 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री कर दिया। राइट एंगल एट C उन्होंने बोला, C पे 90 डिग्री है, इन विच AB इज इक्वल टू 29, आपको दे रखा है AB कितना है 29 दे रखा है। BC है दिस, ये रहा मेरा BC 21, तो पाइथागोरस लगा के हम AC निकाल सकते हैं, और उन्होंने यहाँ पे बोला है ABC थीटा है, थीटा मतलब थीटा एंगल की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब आप इसको थीटा बोल लीजिए, ये रहा, ये थीटा बोल लीजिए, या बेस इसको मान लीजिए, आपको
बेस पे हमेशा एंगल पुट करेंगे तो आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो जहां पे एंगल हमने मार्क किया थीटा, तो ये बेस बन जाएगा, इसको हम लिख ही देते हैं, दिस इज बेस, क्योंकि हमने एंगल यहां पे मार्क किया है, और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। आगे देखते हैं पूछा क्या, उन्होंने पूछा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करने के तो इसका तो आंसर सीधा छूटते साथ मुझे पता है इसका आंसर 1 है। इसका आंसर 1 है। मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं, क्योंकि आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज आएगी, थर्ड एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला बेस्ड बन जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही 1 होती है। तो अभी जो इनिशियली इसको देख रहे होंगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम इसको इस क्वेश्चन के मुताबिक ही लेके चलेंगे, सोल्यूशन लेके चलते हैं। दिस इज माय सोल्यूशन। ये रहा भाई मेरा राइट एंगल ट्रायंगल जो कि सामने दे रखा है। दिस इज माय बेस, यहाँ पे बोला गया है ए, दिस इज सी, दिस इज बी, और वैल्यू दे रखी है, मेरी बेस की वैल्यू दे रखी है 21, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 29 दे रखी है। मुझे निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। पाइथागोरस लगा लेते हैं, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी मेरी, 29 का स्क्वेयर। परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस मेरा कितना है, 21 का स्क्वेयर। इस 21 को यहाँ लेके आएंगे, 29 का स्क्वेयर माइनस 21 का स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वेयर। नाउ अब बजाय इसको खोलने के आप यहाँ पे मैथ्स का रूल लगाइए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 29 माइनस 21 एंड 29 प्लस 21 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। 29 में से 21 माइनस कीजिए, आपका आ गया 8, एंड देन 29 में 21 ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका कितना हो गया जी, 50 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40, 400 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो 20 का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। ये स्क्वेयर काटा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी आ जाएगी 20। ये लीजिए मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब हमने लिख दिया, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लिखे जी यहाँ पे सॉल्यूशन में, ये तो मेरी वर्किंग थी, ये सारी मेरी वर्किंग थी। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा लगाना है क्योंकि मेरे बेस एंगल यही था। अगर थीटा ना होता तो मैं बोलता कॉस स्क्वायर बी बोलता मैं। अब उन्होंने बोल दिया कि बी का एंगल कितना है, थीटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी आपको नहीं दिया हुआ तो थीटा वो बोलते बी, तो अगर वो बोलते हैं बी पे एंगल है तो आप यहाँ कॉस स्क्वायर बी लगाए। अगर बी का एंगल बता दिया तो वो एंगल लगाए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे निकालना है। अब हम वही वाला फॉर्मूला साइड पे लिख लेते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साथ में चिकन टिक्का। अब ये रहा जी कॉस की वैल्यू, आप ध्यान से देखिए, कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन स्क्वायर भी है इसका, बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, देखिए पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए, बेस आपके सामने बेस लिखा हुआ 21, सो दैट इज 21 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, 29। परपेंडिकुलर है आपका 20 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। तो सिंस एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 29 स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया जी 29 का स्क्वायर, और ये हो गया 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441 होता है, आप फिर भी चेक कर लीजिए, 21 इंटू 21, 1 2 2 4 441, 441 ही है इसका। देन कम्स योर 20 का स्क्वायर इज 400, 400 है। 29 का स्क्वायर 900, 841 होना चाहिए। 29 29 81, 8 18 19 20 26 18 2 4 5 1 4 5 6 7 841 नहीं है जी, एब्सोल्युटली राइट, 841। सो देयर गोज योर 841, ये हमारा हो गया 841। ऐड कर लीजिए इसको, तो दैट गिव्स यू 841 अपॉन 841
इसको कैंसिल किया, आंसर कितना आ गया मेरा? तो दैट वाज वेरी 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 सिंपल, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इन दोनों को माइनस करना था भाई, ये आपने प्लस किया था, अब सेम फिगर है, दोनों को माइनस करना है, तो ले लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको, आंसर आपका वो आ जाएगा। दूसरा वैल्यू थी आपकी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दैट इज 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। यहाँ प्लस था, यहाँ पे बीच में माइनस लगा दिया मैंने, दैट इज 441 माइनस 400 अपॉन 841। सो आपका आंसर आ गया 41/841। तो आपके दोनों आंसर आ गए। ये आंसर मैंने आपको बिगिनिंग में कह दिया था कि ये वाला आंसर 1 है। आप जैसे जैसे ट्रिगो में आगे करते जाएंगे तो ये जो चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, इसका आंसर ही अल्टीमेटली क्या होगा? 1 होगा। तो दिस इज वेरी 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 सिंपल, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? एग्जाम्पल this question it says in a right triangle ABC, पहले तो आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, राइट ट्रायंगल बनाएंगे इजी हो जाएगा। ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, यानी कि B पे आपका राइट एंगल है। अब आप A यहाँ लिखें या C यहाँ लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ tan A, अब tan A उन्होंने बोल दिया क्या? tan A यहाँ पे एंगल बना लिया। अगर ये एंगल बन चुका है तो अब इस ट्रायंगल में ये बेस है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है बेस क्या और परपेंडिकुलर क्या है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आगे क्या बोलते हैं, गिवन क्या आपके पास, tan A इज इक्वल टू 1। tan का फॉर्मूला वो ही, पापा बियर पियोगे? कितनी बियर पिलाओगे यार? पापा बॉटली पियोगे? हाँ हाँ बेटा, साथ में चिकन टिक्का, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन बेस। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 नहीं था, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग के आप पुट करना चाहो कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल ही है। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? परपेंडिकुलर 1 के, बेस अगेन 1 के, परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है। आप पाइथागोरस लगा लीजिए, h स्क्वायर is equal to p square plus b square. Hypotenuse square is equal to perpendicular is 1 square plus base is 1 square. H square is 1 plus 1 2. H is equal to, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2। अब आपसे पूछा गया भाई 2 sin A cos A 1 प्रूफ करना है। हो गया भाई, कुछ नहीं करना, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 करना है। तो साइन का मतलब क्या है? साइन अगेन लिख देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, साथ में चिकन टिक्का। साइन का मतलब है P अपॉन H, ये आपको याद करना है। यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे H, और कॉस का मतलब होता है आपका B अपॉन H। ये 1 आना चाहिए, बस आ गया, जस्ट वैल्यूज पुट कर दे, आपका आंसर आ चुका है, रेडी है, कोई इशू ही नहीं है। मेरा 2, परपेंडिकुलर मेरा कितना था? परपेंडिकुलर 1, मैंने लिखा 1। हाइपोटेनस कितना है मेरा? √2, मैंने यहाँ लिखा √2। बेस कितना मेरा? ये देखिए बेस मेरा 1 है, मैंने यहाँ पे लिखा 1। अगेन हाइपोटेनस कितना है मेरा? √2, बस इज इक्वल टू 1। √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कटा, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। Hence proved LHS is equal to RHS। आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? ये अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि ये है क्या, बट ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, तो राइट एंगल P पे बनता है, बना लेंगे जी, ले लीजिए, राइट एंगल हमने बना लिया, ये बना लिया हमने राइट एंगल एट P। ये रहा मेरा P, दिस इज माय P। O यहाँ ले ले, Q यहाँ ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे एंगल राइट एंगल एट P। OP इज 7, OP दे रखा है 7, OQ कंडीशन में दिया होगा OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1।
डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू। अब वो कहते हैं साइन क्यू निकालना है आपको। तो भाई साइन क्यू एंड कॉस क्यू, दिस, तो ये बन गया मेरा बेस, ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर, और ये मेरा बन गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी, ये कंडीशन मेरे को दे रखी है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, राइट एंगल ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 है। चलो इसमें हम पाइथागोरस ही लगा लेते हैं। पाइथागोरस क्या कहती है, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, पहले आपके लिए लिख देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस लिखेंगे जी ओ क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज माय दिस, क्योंकि ये एंगल है, क्यू एंगल है, तो ये बेस हो जाएगा। आपको बोला है कि 90 और ये बेस बन जाता है। सो परपेंडिकुलर इज माय ओ पी स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा, क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर। कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं तो पुट कर देते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ पी की वैल्यू कितनी है 7, 7 स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। इस क्यू पी स्क्वायर को आप यहाँ ले आए, ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पी कर लें या पी क्यू कर लें, एक ही बात है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओ क्यू माइनस पी क्यू एंड ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 49। ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 है, इस पे 1 लगा दो। अगर यहाँ 1 लगाते हो तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, ये 1 इंटू ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। तो अपने पास आ गया भाई ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। अब बच्चे कहेंगे सर अब क्या करें, हम फंस गए। फंसने की जरूरत नहीं है, लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने किया हुआ है, इसको लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कीजिए। ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 एंड ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ओ क्यू प्लस ओ क्यू इज 2 ओ क्यू, और ये कट गया प्लस माइनस, और 49 प्लस 1 कितना हो गया, 50 हो गया। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 50/2 इज इक्वल टू 25। तो भाई ओ क्यू कितना आ गया मेरा, 25 आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, क्यू पी निकालना है, इसमें पुट कीजिए, आपका क्यू पी आ जाता है। नाउ वी नो ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, इसमें पुट कर दें एंड यू गेट योर आंसर। लीजिए ओ क्यू की वैल्यू 25 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, 1 यहाँ आ जाएगा, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू पी क्यू, 24 इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, पी क्यू, दिस इज माई पी क्यू, बेस कितना आ गया मेरा, बेस आ गया मेरा 24। इतना हमारा निकल चुका, मेरा परपेंडिकुलर मुझे पता है, हाइपोटेनस निकल गया, बेस मेरा निकल गया। अब क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में मुझे सॉल्व क्या करना था, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालना था। तो साइन क्या कहता है भैया आपका, क्या हो गया सर आपको, साइन क्यू इज पी अपॉन एच, और कॉस क्यू इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ये आपके सामने, परपेंडिकुलर कितना है, क्योंकि क्यू है, जो क्यू है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है मेरा यहाँ पे 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा 25। सिमिलरली यहाँ पे कॉस क्यू में बेस कितना है, बेस इज माय 24 और हाइपोटेनस कितना है मेरा 25। हमारा आंसर निकलता है। तो सबसे पहले आप ये डिटरमाइन कीजिए बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, पाइथागोरस लगाएं, बाकी की चीजें निकालें। हाँ यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम्पल है,
जिसमें रिलेशन था, उस रिलेशन से हमने ये सारा कुछ करना था, अलजेब्रा इन्वॉल्व हो चुका था। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके जी, नाउ कम्स गुड पार्ट। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो यहाँ पे हम करते जाएंगे और उसको रब भी करते जाएंगे। ये रहा दिस से राइट एंगल एट B, तो मेरा B ये है, मैंने इसको B मान दिया। दिस इज माई B, दिस इज माई B। AB इज, अब इसको ले लें आप A, ये B और ये C। मुझे सेज AB 24 है, ले लीजिए भाई, ये 24 है। BC कितना है मेरा, BC 7 है, ले लीजिए BC 7 है। तो AC तो मैं निकाल ही सकता हूँ। अब AC निकाल सकते हैं, पहले लगा लेते हैं। H स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर, पाइथागोरस लगाएं। हाइपोटेनियस मुझे पता नहीं है। परपेंडिकुलर इज माय 24 का स्क्वेयर, बेस कितना है 7 का स्क्वेयर, तो H स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 625 576 आना चाहिए। 24 और 24 को 16 4 8 9 8 4 6 7 5 576, ठीक है भैया। 576 प्लस 7 7 49, तो ये हो गया मेरा 49। H स्क्वेयर इज इक्वल टू 576 में 49 ऐड किया, 7 4 11 1 12 625 इज इक्वल टू 25 का स्क्वेयर। और ये मैंने काटा तो हाइपोटेनस मेरा आ गया 25। आपको सॉल्व करके दिखा दिया हमने 25। क्वेश्चन अब शुरू होगा, क्वेश्चन आपका अब यहां से शुरू होगा। उन्होंने बोला साइन ए निकालें। पूछा क्या है, साइन ए, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये बेस बन गया, ये क्या बन गया आपका बेस, क्योंकि ए यहाँ पे तो बेस यहाँ पे है। साइन ए का मतलब था मेरा P अपॉन H। अगर ये बेस है तो माय परपेंडिकुलर इज 7, माय परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेनस है मेरा 25। यहाँ तक हो चुका मेरा, ठीक है जी। फिर उन्होंने क्या बोला, कॉस ए, साइन ए है तो कॉस ए चल रहा है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये ए है तो यही बेस है तो 24 है, 24 है तो हाइपोटेनस कितना है मेरा 25। ये वाला हो गया मेरा, ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। अब अगले पार्ट में बोलते हैं साइन सी। अब साइन सी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं साइन सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन सी। अगर उन्होंने साइन सी बोला है तो अब मेरा इस केस में ये बेस बन जाएगा, दिस बिकम्स माय बेस। साइन का मतलब क्या होता है P अपॉन H। जो अगर ये बोला है यहाँ पे उसको आपने बेस बनाना है, तो अब ये बेस नहीं है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अरे यार ये तो पूरे रब हो गया। दिस इज A B C एंड कितनी वैल्यू थी इसकी, AB 24। अब साइन सी तो ये दिस बिकम्स माय बेस, तो ये लाइन मेरी क्या होगी, बेस होगी। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है मेरा 24 और हाइपोटेनस मेरा 25 है। अब लास्ट पार्ट में बोलते कॉस सी है तो ये बेस है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा व्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पापा बियर पियोगे। अब जो कुछ लगाना लगा लो, बेस। अब इसमें बेस कितना है 7 अपॉन 25। विद दैट आपका ये पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जो बड़े आराम से हुआ था। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। हम इसे रब करके अब दूसरे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन सेकंड कहता है आपका इन फिगर, ये फिगर दे रखी है आपको, तो ये 90 डिग्री है आपका, दिस इज योर 90 डिग्री। एंड एंगल कौन सा बोला है इन फिगर, tan P। उन्होंने बोला P, पहले तो tan P। अगर ये tan P है तो भाई ये वाला, आप ये रहा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे। PQR, ये 90 है, ये 13 है, ये 12 है, ये x। पाइथागोरस लगाएं, हो जाएगा H स्क्वेयर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर, इसे भी मान लीजिए 12, 12 स्क्वायर प्लस बेस x मान लिया x स्क्वायर, इसे यहाँ ले आए 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हो गया 13 माइनस 12 एंड देन 13 प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो ये हो गया 1 और ये हो गया 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। 25 का मतलब हो गया 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5, ये मेरी आ गई 5। बस अब इसके बेसिस पे सारा आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला, मुझे निकालना है tan p निकालना है भैया। अगर p निकालना है तो वो इसकी बात कर रहे हैं, ये p, तो ये बेस बन गया आपका, ये क्या हो गया आपका बेस। पूछा गया tan p, tan p का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ पे ये बेस है और ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बेस है तो यही परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा 5 और बेस मेरा कितना हो गया 12, तो tan p मेरा आ चुका है 5/12। उसके बाद बोलते cot r। अब उन्होंने क्या बोला cot r। अब cot का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन एंगल उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कौन सा एंगल कर दिया भैया, ये कर दिया। मैं एंगल इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। उन्होंने अब इसकी बात कर रहे हैं कॉट आर। अगर वो इसकी बात कर रहे हैं, कॉट में आर की बात करते हैं, तो ये बेस बन चुका है। अगर ये बेस बन गया तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 5, बेस इज माई 5। अगर ये बेस है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो गया मेरा 12। क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, दोनों को माइनस कर दो। tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मेरी कितनी है 5/12। कॉट आर की वैल्यू भी कितनी मेरी 5/12। आंसर क्या हो गया मेरा, आंसर इज 0। दोनों कट के आंसर मेरा 0 आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं। साइन a इज इक्वल टू 3/4। तो जल्दी इन द मीन टाइम इसे रब कर देते हैं। आप लोगों ने इसको कर ही लिया होगा, आप कॉपी डाउन भी कर सकते हैं इसको साइड बाय साइड। जी, अगला पार्ट है साइन ए दिया हुआ है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन का मतलब क्या है, p/h। परपेंडिकुलर 3 है, रेशो में दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 4 है। तो इसका ठीक है, कैलकुलेट कॉस ए। कॉस ए निकालना है तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। तो पहले लगाओ आप h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दे रखा है जी 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया 16। ये यहाँ पे लाए -9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये √7 इज इक्वल टू बेस। तो बेस की वैल्यू मेरी इतनी आ चुकी है, बेस इतना है और परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3 है और हाइपोटेनस कितना है मेरा 4 है। हाइपोटेनस मेरा 4 है। अब उन्होंने बोला कॉस ए, कॉस ए, क्योंकि यहाँ पे भी ए है और आपको कॉस ए निकालना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। फॉर्मूला याद करो पापा, बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा लिख लो, अच्छे से लिख लो और अप्लाई कर दो। कॉस ए निकालना था तो बेस आपके पास देखो, बेस कितना है √7 और हाइपोटेनस कितना है आपका, हाइपोटेनस है 4। निकल गया जी हमारा कॉस ए। उसके बाद हमसे बोला गया tan ए, तो लीजिए tan ए निकालते हैं। tan ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखिए परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, बेस कितना दिया हुआ है मेरा √7। तो ये वाला पार्ट भी अपना हो चुका है। इसी से मिलता जुलता पार्ट है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू a, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। भाई सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कोई इशू नहीं है इन क्वेश्चंस में। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज 15 cot a। अब ये लिखने का स्टाइल है 15 cot
ए इज इक्वल टू 8। भाई 15 को नीचे ले जाओ ना, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब कॉट का मतलब क्या होता है? कॉट 10 का उल्टा, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा आपको। दिस इज बेस अपॉन, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस लगा लो, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। हाइपोटेनस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है 15, 15 का स्क्वायर, बेस है 8, 8 का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 225 प्लस 64। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 289। अब 289 किसका होगा भाई? एच स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर बनता है, ले लीजिए 49 4 7 4 11 7 1 9 8 289। तो ये 289 17 का स्क्वायर बनता है। आप करके देख लीजिए, ये वैल्यूज आपको याद ही करनी है। इसको काटिए तो हाइपोटेनस आपका आ गया 17। बेस कितना दे रखा है आपको? 8। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 15। ऑलवेज रिमेंबर, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, वो कभी इन दोनों से छोटा नहीं आ सकता। तो ये याद रखिए। अब निकालना क्या था इसमें से? साइन ए। भाई ये रहा साइन ए। साइन का मतलब क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद यहाँ लिख ही देते हैं, हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये राशि साइन ए का मतलब है P/H। अब आपके पास परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है आपका 15। हाइपोटेनियस कितना है आपका? हाइपोटेनियस आपका 17। यहाँ पुट कीजिए, आपका आंसर आ गया। साइन के बाद आपका था सेकंड सेक। अब आपको याद करना है सेक। सेक कॉस का उल्टा होता है। जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है। ये साइन है, दिस इज योर साइन, तो दिस इज कॉसेक, दिस इज कॉस, देन दिस इज सेक, दिस इज tan, दिस इज कॉट। सेक होगा आपका H/, बेस। हाइपोटेनियस है 17, बेस आपका 8। यहाँ पे पुट कीजिए, यू गेट योर आंसर। आपका ये वाला आंसर भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, बिल्कुल सेम है भाई। सेक दिया हुआ है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो चलिए कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। दिस इज सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ लिखे क्या? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। 13/12। तो सबसे पहले देखिए अभी सेक की वैल्यू क्या है। सेक नीचे से ऊपर देखना है, H/, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज योर बेस। पाइथागोरस लगा लें, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनियस दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, बेस दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हो गया 13 माइनस 12 25 बनता है भाई, 25 बनता है। करके देख लीजिए, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये कट गया, तो परपेंडिकुलर मेरा आ गया कितना? 5 आ गया। हाइपोटेनियस कितना है मेरा? 13 है। एंड बेस कितना है मेरा? दिस। बस निकालना क्या था? निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। भाई सेक तुम्हारे पास है, सेक 13 भाई, तो सेक का उल्टा कॉस। तो भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो 12/13। आपका कॉस थीटा भी आ गया। अब निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है, ये लिखा हुआ है P/H। P/H। परपेंडिकुलर आप निकाल चुके हैं, परपेंडिकुलर है 5, 5/13। हाइपोटेनस 13 है। साइन का उल्टा कॉसेक है, तो देयरफॉर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। ये रेसिप्रोकली तो है, साइन का रेसिप्रोकली है, कॉस हो चुका। अब tan निकालना है। tan का मतलब क्या होता है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चेक कीजिए, परपेंडिकुलर कितना है? 5 है, और बेस कितना है मेरा? 12। tan का उल्टा क्या होता है? देयरफॉर कॉट थीटा, tan का उल्टा था कॉट, कॉट हो जाएगा मेरा 12/5। तो देयर गोस माय दिस क्वेश्चन। अब हम चलते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये आप इसे कर लीजिए।
लीजिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 6. इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle B. It's a very lovely question. ये हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं. एक्यूट ये A है, B यहां पे होगा हर हालत में, और C ये होगा, क्योंकि उन्होंने बोला एक्यूट. एक्यूट का मतलब ये 90 है, तो 90 से छोटा या तो ये A और ये B, ये दोनों A B. अब वो क्या कहते हैं, इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B. अब हम लिखेंगे cos A. अब आप कहोगे सर करना कैसे, cos का मतलब क्या होता है, cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब A, आपको मैंने बोला A, अगर मैं A की बात करता हूं तो ये मेरा बेस हो गया, ये बेस बन जाएगा क्योंकि A बोला गया, दिस A से मेरा बेस निकलता है, ये बेस है, तो बेस की वैल्यू कितनी मेरी CA, और हाइपोटेनस कितना है BA. लिख लिया जी मैंने cos A, यहाँ के बोला था cos A. अब इस तरह से निकालेंगे, cos B की वैल्यू निकालेंगे, cos B. अब यहाँ पे वो B की बात करते हैं, cos B का फॉर्मूला तो वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अब ये B के केस में ये जो हो जाएगा आपका, अब ये बेस बन जाएगा. नाउ दिस इज, क्योंकि B की बात करें तो बेस ही है, तो बेस कितना है मेरा इज इक्वल टू BC अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस में कभी चेंज नहीं आता, BA. अब वो कहते हैं कि ये दोनों बराबर है, cos A इज इक्वल टू cos B. cos A इज इक्वल टू cos B, वैल्यूज पुट कर दें, देयरफॉर CA अपॉन BA इज इक्वल टू BC अपॉन BA. भाई ये BA और ये BA क्या हो गए, कट गए, तो इसका मतलब AC ये साइड और BC ये साइड दोनों सेम है. अगर आपने ये किया होगा, ये आपका ट्रायंगल है, ये साइड सेम हो तो ये एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं. इनको कहते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल ऑपोजिट साइड्स, और ऑलवेज इक्वल आप 9th क्लास में कर चुके हैं. अगर दो साइड्स बराबर हैं तो ये दो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो यहाँ पे क्या बोला गया, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, बिकॉज एंगल्स लिखना है आपको, एंगल्स opposite to equal opposite sides are also equal. ये भी हमेशा इक्वल होंगे. तो ये हमारा हो चुका. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन था. अब बेटा आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन आ गया. तो क्वेश्चन तो ये बड़ा सिंपल है, 7th क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है. तो चलिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 7. अब यहां लेकर चलते हैं. कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8. ये आपको दिया है कॉट थीटा. इवैल्यूएट की बात कर रहे हैं भाई. वो कहते हैं इसका आंसर निकालो, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा. भाई सिंपल सी आपकी आइडेंटिटी है. a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब आप कहोगे सर अब क्या करें, तो भाई ये तो ट्रिगो की 3rd चैप्टर आ गया. यहाँ तो आप एक काम कीजिए, इतना आपने कर लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बस यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे. वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. जब आप आगे की एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो सीधा कॉट स्क्वायर इसका आंसर आएगा 49/64. मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब वो वापस में देखेंगे मैं आपको अभी करके दिखा भी देता हूँ. साइन की वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस, साइन का मतलब होता है P अपॉन H का होल स्क्वायर, और कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन B अपॉन H का होल स्क्वायर. बस पुट करना है, इसमें कुछ नहीं करना. 1 माइनस
माय परपेंडिकुलर। सो लाइक अब ये क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी मुझे इसमें हाइपोटेनस निकालना है, तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लगाइए एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो परपेंडिकुलर है मेरा 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, बेस है 7, 49, दोनों को ऐड करें 9 4 13, 6 4 10 11, 113 एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आ रही है अंडर द रूट 113। दोबारा से कर देते हैं आपके लिए भी, तो आपको भी ये क्या कर दिया सर, खिचड़ी बना दिया, हमें समझ ही नहीं आया क्या करी जा रहा भाई। पाइथागोरस लगा लो यहाँ पे, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हाइपोटेनस आपको पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8, करो 8 का स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है 7, करो 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 64 प्लस 49। अब 64 और 49 को ऐड करने पे क्या आएगा, 9 4 13, 6 4 10 11। अब h का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हाइपोटेनस आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है स्क्वायर रूट दिस 113। तो ये 113 आता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, इजी हो जाएगा। साइड ही कर लेते हैं, रब नहीं कहते उसको। अब ये आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस हाउ मच इज योर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका 8 है, तो यहाँ किया मैंने 8 का स्क्वायर और हाइपोटेनस अभी हमने निकाला स्क्वायर रूट 113, स्क्वायर रूट 113 और इसका भी स्क्वायर। नीचे भी क्या 1 प्लस 1, सॉरी नीचे भी माइनस ही था, 1 माइनस बेस, बेस कितना मेरा 7, 7 का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन 113, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट गया। इसी तरह से 1 माइनस 49 बाय 113, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बाय 113, और ये भी हो जाएगा 113 माइनस 49 बाय 113। ये और ये तो कट गया, 113 में से 64 निकालो भाई, 113 में से 64 निकाले, 13 में से निकाला 6 3 9 4 49, ये मेरा आ गया 49। 113 में से 49 निकालोगे तो ये 64 ही आएगा, 64। तो आपका आंसर दिस 50 50 60 64 ये ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, आपका जो आंसर था इसमें मुझे ये वैल्यू निकालनी थी 49/64। अब मैं आपको इसको एक दूसरे वाले मेथड से भी करके दिखाता हूँ, यही आंसर वेरीफाई मैं कर देता हूँ कि जैसे जैसे आप अगली 2 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक फार्मूला बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा। आपको आगे समझ में भी आएगा। अब कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया। कॉस अपॉन साइन इज कॉट, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन हम कभी इसको ऐसा नहीं लिखते, ये ब्रैकेट डाल के ब्रैकेट के बाहर नहीं लिखा जाता, ये गलत है। इसको कभी भी ऐसा नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू मेरे पास थी 7/8, 7/8 इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। देखो आंसर वही है 49/64। तो ये लेटर ऑन आपको जब कर लोगे, सेकेंड एक्सरसाइज कर लोगे, थर्ड एक्सरसाइज कर लोगे, तो आपको ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगी, ये बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद तो इसका जो सेकेंड पार्ट दिया था, सेकेंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। भाई कॉट थीटा आपका 7/8 है, कॉट थीटा आपका 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। आपका आंसर आ गया। आंसर सेम ही है, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का बोला गया निकालने के लिए, ये भी करके ये और ये दोनों आंसर आपके सेम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। 8 9 10 छोटे छोटे से कर लेते हैं।
लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। 3 कॉट। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमने डिस्कस नहीं किया। tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये tan का मीनिंग है, ये आपकी अगली एक्सरसाइज में आएगा, लेकिन ये कई जगह पे यूज हो जाता है। tan का मतलब साइन बाय कॉस है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट थीटा। उसका मतलब हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उल्टा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये बड़े काम की चीज है। tan का मतलब है साइन बाय कॉस, तो tan का उल्टा कॉट है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे हम इस चीज का यूज अभी करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। या सिंपल, अभी सिंपल रखते हैं, अभी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट नहीं करते। वो क्या कह रहा है भैया, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। तो पहले आप निकाल लो, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। ये 3 नीचे आ गया, और ये क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर इज 3 का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये और ये कट गया। हाइपोटेनस कितना आ गया मेरा, 5 आ चुका है। अब आ चुका है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। भाई बहुत ही सिंपल था, इसके लिए तो मुझे ये भी जरूरत नहीं थी। कॉट है, tan इसका उल्टा है। 1 माइनस कॉट की वैल्यू 4/3, तो tan की वैल्यू 3/4, 3/4 द होल स्क्वायर। नीचे भी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम लो, इसका एलसीएम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9/16, देन 16 प्लस 9/16। ये और ये कट गया, 16 में से 9 निकाल दो, कितने बच गए, 7। 16 में 9 जमा कर दो, 25। मेरा आंसर आ चुका है ये वाला। अब वो बोलते हैं चेक करो कि ये क्या इसके इक्वल है। किसके इक्वल कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मतलब क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। साइन का मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कीजिए और देखिए आपका ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। बेस आपके सामने है, ये लिखा बेस 4 है, यहाँ पे लिखा मैंने 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हम निकाल चुके हैं शुरू में, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, 16 माइनस 9 अपॉन 25। 16 में से 9 निकालो, 7/25। जी हाँ, ये और ये, दिस एंड दिस, दीज टू आर इक्वल। दोनों इक्वल है जो उन्होंने पूछा। तो क्वेश्चन वॉज गुड। अब लेके चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इस 9th क्वेश्चन में हम ये लिखा हुआ 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 में tan दे रखा है, ले लेते हैं भैया tan a इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/√3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, बेस की वैल्यू ये है, और आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1, बेस है √3 का स्क्वायर, ये कटा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एच इज इक्वल टू 2। हाइपोटेनस मेरा 2 आ चुका है, तो यहाँ लिख लेते हैं। एच है मेरा 2, परपेंडिकुलर है मेरा 1, बेस है मेरा √3। हमने लिख लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, ये प्रूफ करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी
साइन सी। लेकिन अब ये लगने में अच्छा लग रहा है भाई, ये जो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि साइन ए है, कॉस सी, यानी कि बेस चेंज हो गया। साइन में ए बेस होगा, कॉस में सी बेस होगा, फिर कॉस ए एंड साइन सी। तो इसके लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना लिया, इजी हो जाएगा आपको देख के। अब यहाँ पे बोला गया था राइट एंगल एट बी है, ये रहा मेरा बी, दिस इज माई बी, दिस इज माई ए बी सी। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, साइन ए और कॉस ए। पहले तो ये निकाल लेते हैं, अगर ए ये है, पुट कर लेते हैं भैया, सारा कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। tan ए का मतलब था परपेंडिकुलर। ये मेरा ए के केस में ये मेरा बेस था और ये मेरा परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है मेरा 1, ये मेरा 1 दे रखा है। हाइपोटेनस कितना है मेरा 2, बेस मेरा कितना है √3। तो इस वाली फिगर से तो मैं साइन ए और कॉस ए निकालूंगा। साइन ए का मतलब क्या होता है मेरा P अपॉन, यहाँ लिख लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन एच। इसमें परपेंडिकुलर कितना है मेरा 1, हाइपोटेनस कितना है मेरा 2। साइन ए के बाद कॉस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस मेरा 2। ये दो वैल्यूज मेरी आ चुकी हैं। अब मुझे निकालना है सी वाले केस में। अब सी वाले केस में इसका मतलब मुझे इसको, अब ये वाले को बेस मानना है, परपेंडिकुलर नहीं मानना, तो इसको मैं रब करने जा रहा हूं। ये मैंने रब किया, इसे भी रब किया और मैंने इसे बेस मान दिया। दिस इज माय बेस, दिस बिकम्स माय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब यहां पे आपको दे रखा है, हाँ जी, हाइपोटेनस तो मेरा 2 था। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए, परपेंडिकुलर था, हाँ। तो दिस, ये tan ए के केस में ये मेरा 1 था, ये 1 वैल्यू यहाँ थी और बेस मेरा √3 था। फिगर को मैं चेंज नहीं करूंगा, बस मैं बेस और परपेंडिकुलर को चेंज करने का। तो अब मेरे को वैल्यू निकालने किसकी, कॉस सी की निकालनी। कॉस सी, कॉस का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, अब यहाँ पे दिस इज माय बेस, बेस की वैल्यू कितनी आ गई मेरी √3, हाइपोटेनस कितना है मेरा 2। फिर था मुझे साइन सी निकालना है। साइन सी का मतलब क्या होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ये मेरा बेस है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया मेरा 1 और हाइपोटेनस कितना है मेरा 2। बस अब यहाँ पे लगाएं इस फॉर्मूले में, जो फॉर्मूला कहाँ गया, हाँ इसमें लगा दीजिए वैल्यूज, यू गेट योर आंसर। साइन ए की वैल्यू है हाफ, ये लिखा मैंने हाफ, मल्टीप्लाई बाय कॉस सी इज √3/2, √3/2, देन प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई बाय, देन कम साइन सी हमने निकाल लिया हाफ, ये किया तो √3 को 1 से किया, मेरा आंसर कितना आ गया √3/4। यहाँ पे √3 को 1 से किया √3/4, तो ये कितना हो गया 2√3/4 इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। अब यही चीज जो आपको बोली गई है इसी क्वेश्चन में, बस बीच में माइनस का साइन लगाना है। कॉस ए आप निकाल चुके हैं, कॉस सी भी निकाल चुके हैं, साइन ए आपके पास है, ये साइन ए आपके पास है, साइन सी आपके पास है। बस यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट करके आपको इसका आंसर निकालना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, और ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11। तो चलिए यहाँ पे हम इसे रब कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी हमें। जी, क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, ये रहा भाई, दिस इज माय Q, दिस इज माय P, दिस इज माय R, ये राइट एंगल है मेरा। जो बोला गया PR हमने ऐसा पहले क्वेश्चन किया है, प्लस QR
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये दे रखा है मुझे। पी क्यू दे रखा है मुझे 5। तो भाई ये एक इक्वेशन है, दिस इज वन इक्वेशन। आप पाइथागोरस लगाओ दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए। पाइथागोरस क्या कहती है? पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। इसमें जो वैल्यूज है पुट कर दीजिए। पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 5 स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। इसे उठा के यहाँ ले आए, आपका आंसर आ जाएगा पी आर स्क्वेयर माइनस क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। हमने किया हुआ ये ऐसे एग्जाम्पल किया हुआ था। अब इसमें से पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो मैं यहाँ 25 लिख सकता हूँ। तो पी आर माइनस क्यू आर, यहाँ लिखा 25 इज इक्वल टू 25। मैथमेटिकली अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 25 इसके नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25, कट कटा के आ गया 1। अब ये मेरी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन अगेन याद कीजिए, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या था मेरा? 25 था। और ये क्या मेरा? पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। तो भाई दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो ये हो गया मेरा 2pr, ये और ये कट गया, इज इक्वल टू 26। तो pr इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 13। तो मेरी pr की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 13 आ चुकी है। बस आंसर मेरा डन। pr is 13। ये रहा मेरा 13, दिस इज माई 13। अब इसको कहीं पे भी पुट कर दीजिए, इसमें ही पुट कर लीजिए। पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। पी आर की वैल्यू मेरी 13 है, माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। 1 यहाँ, क्यू आर वहाँ, 13 माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आर, तो 12 इज इक्वल टू क्यू आर। तो मेरा क्यू आर कितना आ चुका है? 12 आ चुका है। मेरे पास ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मुझे निकालना क्या था? डिटरमाइन साइन पी। क्या निकालना है? साइन पी। अगेन पी बोला है भाई, पी, तो इसका मतलब ये पी बोला है, तीनों में पी बोला है। तो ये बन गया मेरा बेस, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस, और ये मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब जो बोला है यहाँ लगा लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है? मुझे निकालना है साइन पी। साइन पी का मतलब होता है p/h। फिर वो बोलते हैं कॉस पी। कॉस पी का मतलब होता है b/h। फिर उन्होंने बोला है tan p। tan p का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये जो वैल्यूज हैं बस यहाँ पुट कीजिए, यू गेट योर आंसर। ये आपने लिखा हुआ परपेंडिकुलर कितना मेरा? 12, क्योंकि ये p बोला, p है तो ये बेस है। यहाँ लिखा 12, हाइपोटेन्यूस 13, बेस, तो बेस रहा, ये रहा मेरा 5/13। फिर वो बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज 12 अपॉन बेस इज 5। यू गेट योर आंसर, यू गेट योर आंसर। तो अब लेके चलते हैं ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की डिग्रीज है, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हम उस पर एक डिस्कशन कर लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लीजिए, एक टेबल है, आप उस टेबल को याद कर लीजिए, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होगा। साइन कॉस tan। आपको साइन है, अदरवाइज तो बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, लेकिन हमें इस केस में खाली 5 डिग्रीज की वैल्यू याद करनी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब कई बच्चों को ये निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 0/4, स्क्वायर रूट 1/4, स्क्वायर रूट 2/4
स्क्वायर रूट 3/4 स्क्वायर रूट 4/4। सॉल्व कर लिए 0/4 साइन की वैल्यू 0, 1/4 1 का रूट 1 देन 2 हाफ, ये और ये काटा तो ये आ गया 1/√2, ये हो जाएगा आपका √3/2 और ये हो जाएगा 1। तो आपके पास ये वैल्यूज आ चुकी। वैसे तो आपको ये वैल्यूज याद करनी चाहिए, बनती तो है याद करने, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट का टेबल भी बता दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपके पास साइन की वैल्यूज आ चुकी है, कॉस का निकालना है, इस 1 को यहां लिख दीजिए, इस √3/2 को यहां लिख दीजिए, इसको यहीं लिखा रहने दीजिए, इसे यहां लिख दीजिए और इसे यहां लिख दीजिए। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई कि cos 0 पे कितना होगा आपका 1, cos 30 पे उसकी वैल्यू ये होगी, cos 45 पे वैल्यू ये होगी, cos 60 पे वैल्यू ये होगी, cos 90 पे वैल्यू ये होगी। अब tan निकालना है, tan का मतलब होगा आपको साइन को डिवाइड करना है cos में। तो 0/1 इज 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, डिवाइड कीजिए, इन दो सेम फिगर को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, tan 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी एंड 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये एक टेबल है जो अगली एक्सरसाइज में आपके आना है, लेकिन मैं पहले डिस्कशन कर रहा हूं। अब इस एज पर द टेबल अब हम लेके चलते हैं पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहते हैं कि tan a की कोई भी वैल्यू हो सकती है और वो हमेशा 1 से छोटी होगी। नहीं मेरे भाई, √3 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। tan a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये टेबल देख के हमें समझ में आ गया कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी होती है, नो 1 से बड़ी हो सकती है। अब वो बात करते हैं sec की वैल्यू 12/5। अब भाई ये देखो, ध्यान से देखो, साइन की वैल्यूज जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, लेकिन कॉस की वैल्यू जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जा रही है वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन अब यहां उन्होंने साइन और कॉस की बात नहीं की, उन्होंने किसकी बात की है, सेक की बात की है। सेक किसका उल्टा होता है, सेक है भाई आपका, सॉरी, ओहो, सेक जो है आपका कॉस का उल्टा है। तो कॉस की कुछ भी वैल्यू ये सेक है। अब जैसे ये भाई 1/1 है तो यहां पे सेक भी कितना होगा, 1 होगा। यहां पे कितना हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यहां पे क्या हो जाएगा, √2/1 उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 2/1 उल्टा हो जाएगा। ये 0/1 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, 2/1 बड़ा है, इसका मतलब 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 1 है, 2/√3। अब डिवाइड करके देखिए, 2 को 1.732 से डिवाइड करके देखिए तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कि 1 से बड़ी आ रही है। ये भी 1 से बड़ी है, 1.414, ये 2 है। तो इसका मतलब sec k की वैल्यू 12/5, 12/5 इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है। 12 और 5 को डिवाइड कीजिए, 12 और 5 को डिवाइड करेंगे, 5 2 2.4। तो कहने का मतलब है कि sec की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। हाँ जी, sec की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे तो मेरी 1 ही थी, ये 1 थी, ये भी 1 से बड़ी है, ये भी 1 से बड़ी है, ये भी मेरी 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मेरे sec की वैल्यू 1 से बड़ी होती जाएगी। 12/5 भी 1 से बड़ा है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अब वो क्या कहते हैं, cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। नहीं भाई, cos अलग होता है, कोसिकेंट अलग होता है। cos और कोसिकेंट सेम नहीं है। दिस इज साइन cos tan। देन साइन का उल्टा जो होता है उससे बोलते हैं कोसिकेंट, cos का उल्टा होता है सिकेंट। तो ये भी ट्रू नहीं है, cos a उसका एब्रीविएशन नहीं है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको अलग अलग कर ही नहीं सकते। a इज द एंगल अटैच टू cot, तो ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, तो इवन दिस इज रॉन्ग। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नो प्रोडक्ट नहीं है, वो एक ही चीज है। लास्ट में आ गया sin थीटा इज 4/3। साइन की वैल्यू 4/3, 4/3 को डिवाइड करके देखिए तो 1.3 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू आपकी बड़ी आ रही है, किससे, ये लो
4/3, 403 से 3 1s are 3, 1.0, तो 1.3 आ रही है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, साइन की वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो 4/3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये 1 से ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे आपका जो इसी के बेस पे एक्सरसाइज है। बहुत इजी और बहुत सिंपल है, बस उसमें वैल्यूज पुट करके डिग्रीज पुट करनी है। ये टेबल आपको याद करना है, इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और जल्दी से हो जाएगा। सो ओके, टिल देन बाय, टाटा, सी यू, चाओ।